गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। माँ विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इन 3 दिनों में आप लोगों ने बढ़िया से ध्यान किया होगा, मेडिटेशन किया होगा, सेल्फ फीलिंग किया होगा और आपकी यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, वो हमें पूरा विश्वास है। ठीक है। इन 3 दिनों में अगर आपको कोई सवाल के भीतर कोई उत्पन्न हुआ है, कोई सवाल आपको लगता है कि नहीं हमें इसको पूछना चाहिए, अगर कोई सवाल है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका कोई सवाल हो तो वो पूछे। आपका कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस आपने किया है, तो वो भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछे, या तो कोई आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छी बात है। न कोई सवाल हमारे भीतर उत्पन्न हुआ है, न ही कोई एक्सपीरियंस के बारे में हमारे पास अभी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा आज की क्लास की तरफ हम आगे चलते हैं। दोस्तों, देखिए हम सीखे हैं 1 to लेवल, बढ़िया से हमने सीखा है। और बहुत दिनों से हम ध्यान भी करते जा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग भी करते जा रहे हैं। क्योंकि रेकी सीखने के बाद हमें यह पता चला कि रेकी और कुछ भी नहीं है, परमात्मा की ही ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तो ये हमने जान लिया, समझ लिया। और इसके लिए ये जानते समझते सीखते हमें ये भी पता चला कि अगर रेकी में हमें बढ़िया से आगे बढ़ना है तो हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो हमने ध्यान करना भी शुरू किया है और मेडिटेशन भी हम करते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ध्यान और मेडिटेशन करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी का भी हीलिंग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप किसी का भी हीलिंग करेंगे, आप बढ़िया से उसमें रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। हमेशा आपको बढ़िया बढ़िया ही रिजल्ट मिलेगा। 3 दिन में हमारे ताऊ जी के क्लास में यही सारा सबको सिखाया गया, बताया गया कि देखिए रे कि क्या कमाल का कार्य करती है। और सब लोगों ने इसका अनुभव भी किया। जो जो लोग उस ग्रुप में उपस्थित हुए थे सीखने के लिए, वो सारे के सारे लोगों ने खुद ब खुद सारा सीख लिया है। और पूरा विश्वास हो गया कि रेकी सर्वश्रेष्ठ विद्या है। रेकी ये सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये परमात्मा से जोड़ती है हमें। ये परमात्मा से जोड़ती है, क्योंकि हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा कि हमें परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए परमात्मा की ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि
आपको परमात्मा ने चुना है अपने कार्य के लिए। आपको परमात्मा ने अपने कार्य के लिए चुना हुआ, इसलिए अब हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमें बस करने का ठान लेना है, हम कुछ भी करेंगे। अच्छा 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 कार्य करने का हमें ठान लेना है और वो होता चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई चिंता में रहते हैं, उलझनों में फंसे हुए रहते हैं, उलझनों में फंसे रहते हैं। इसलिए जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हम पार नहीं कर सकते हैं। इच्छा तो भीतर की ओर से बहुत है कि नहीं ये कर दे वो कर दे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कार्य आ जाता है या कुछ ना कुछ कोई परेशानी आ जाती है, फिर वहीं के वहीं हम अटक जाते हैं। लक्ष्य रहता है, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वहीं की वहीं ऐसा होता है कि नहीं। तो करना तो है, लक्ष्य भी है, निकल भी पड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आ गया फिर वापिस वहीं के वहीं। ऐसी कुछ, और हमेशा हमारे साथ ये होता रहता है कि नहीं नहीं करना ही करना है, ठान भी लिया, 2 4 5 दिन कर भी दिए, बढ़िया से आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ झमेला आ गया, फिर से वही के वही। ये चीज हमारे साथ होती रहती है। हाँ, है कि नहीं। जब ये चीज होती है तो हमें क्या पर लगता है, अरे यार कितना बढ़िया कर रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, अच्छा आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन देखो ये हो गया और हम अटक गए। और होता ये है कि वहां पे हम अटक जाते हैं, फिर काफी लंबे समय हमारा चला जाता है। ये चीज ऐसी है कि जहाँ पे आपका ब्रेक लगा ना, फिर लग गया, लग गया जी, लग गया। आपको कंटिन्यू, क्योंकि मन है, मन बहुत ही खतरनाक है। मन तो चाह ही नहीं रहा है कि बैठे, क्योंकि आज तक हमने उसको बिठाया नहीं ना स्टेबल करके, कहीं एक जगह के ऊपर हमने मन को ठहराया है। चल तुझे ये करना है, चल मेरे मन मुझे ये करना है, नहीं। मन हमसे काम करवा के लेता है उसको जो चाहिए। मन बोलता है चल खड़े हो जा, कचौड़ियाँ खाने को जाना ही जाना है, 2 महीने से नहीं खाई है। हाँ, और वो मोटू मल की ही पकौड़ियाँ खानी, कचौड़ियाँ खानी है मोटू मल की बढ़िया सी, भीतर की ओर अच्छा अच्छा डाल के देता है, चटनियाँ ये सब कुछ, और उसकी कचौड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मन क्या करता है, हमें खड़ा कर देता है और हमारे पैर हमारा पूरा शरीर खड़ा हो जाता है और चल पड़ता है कहाँ पे, कचौड़ियाँ खाने को। और जब हम कचौड़ी खाते हैं तभी हमें लगता है नहीं ये हुआ। अब कचौड़ियाँ खाने के बाद अभी हम घर पे लौटे ही नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठे भी नहीं थे, और तुरंत फिर क्या करता है, मन कोई और जागृति करता है, कुछ और की इच्छा व्यक्त करता है। नहीं, गार्डन में जाना है। हाँ, गार्डन में सहेलियों से काफी दिन से नहीं मिली हुए, गप्पे सप्पे मारेंगे, पर हमें गार्डन की ओर ले जा रहा। यानी वो ये रहा है कि मन जैसे हमें चला रहा था उसी की तरह हम चल पड़े थे। कभी हमने अपने तरीके से मन को नहीं चलाया, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार हमने अपना जीवन नहीं जिया। जैसे हमारा मन हमें प्रेरित करता था, जिस दिशा की ओर मन हमें जहाँ पे ले जाता था वहीं हम चल पड़ते। ये हो रहा था कि नहीं? कचौड़ियाँ खाई, गार्डन में गए, सहेली के साथ गप्पे शप्पे लगाए, मन ने करवाया। जबकि हमारा भीतर तो कोई और इच्छा है और ठीक नहीं, चलो किसी सत्संग में जाए, कुछ अच्छा सा सीखे, अच्छा सा कुछ सत्संग सुने। लेकिन होता यह था कि भीतर की ओर से जागृत हो गई, नहीं कचौड़ी खानी है, मोटू मल की ही खानी है, हमारे सिटी में जो फेमस है। और जैसे मोटू मल की कचौड़ी याद की तो इधर से थोड़ा सा रस भी झरने लगा, इस साइड से थोड़ा रस भी झरने लगा, टेस्ट आने लगा। यार वो खाई थी, कितना चटपटा था है। और कुछ भी कदम वहां पे चल पड़ते हैं, यानी कि हम अपना जीवन नहीं जी रहे थे, जैसे हमारे मन ने हमें चलाया, जैसे हमारे मन ने जिस तरफ हमें ले गया उस तरफ हमारा पैर चल पड़ते थे और हम उसी तरीके से जीवन जी रहे थे। इसके लिए अब जब हम चाह रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा जीवन जीना है, तो वो हम इतनी सरलता से इस मार्ग के ऊपर नहीं चल रहे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बचपन से समझदार हुए उससे हमारे इस शरीर को आध्यात्मिकता की तरफ हमने मुड़ा नहीं है। अभी भी ध्यान के लिए ऐसे पालथी लगा के बैठे नहीं है ना,
इसलिए क्योंकि हमें ये समझ में आ गया और लोगों ने यही बताया कि अभी थोड़े भजन करने का समय है, वो तो बुढ़ापे में किया जाता है। मंदिरों में बुढ़ापे में जाते हैं, अभी थोड़े जाते हैं। भगवान का नाम बुढ़ापे में, अभी तो काम करो, मेहनत करो, मजे करो। और हमें भी यही दिमाग में, अरे बूढ़े होंगे तब करेंगे। लेकिन बूढ़े होते हैं तो शरीर काम नहीं करता है, बैठा नहीं जाता है, पालथी लगती नहीं है। पालथी लगते हैं तो जोड़ों में दर्द करने लगता है, ज्यादा बैठते हैं तो कमर में दर्द करता है। हाँ, इधर इधर रीढ़ की हड्डी साथ नहीं दे रही है, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई अच्छे शब्द सुनने को जाए तो कान ना बोल रहा है, आधा सुनते हैं आधा हवा हवा में चला जाता है। क्या बुढ़ापे में ये होता है? नहीं होता है। बचपन से जो आदत हमें लगी हुई होती है, यानी बचपन से लग गई, यानी कि हमारा मन उस तरफ चला गया, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर बूढ़े हुए कुछ भी हो, हमें तो उसमें मजा आती है। यानी कि हमारा मन के ऊपर हमारा रोल रहता है, हम जो चाहे वो करते हैं। इसलिए अगर कोई कार्य आ गया और कुछ दिन के लिए हम इधर उधर जाना हुआ, कुछ भी हो, लेकिन फिर हम तो वो काम करके जैसे थे वैसे के वैसे, फिर वही ध्यान करना, फिर वही भगवान का नाम, फिर वही। लेकिन ये कब होगा? जब हमने वो आदत डाली होगी तब। लेकिन अब हमने आदत नहीं डाली है तो थोड़ा सा हमें कोशिश तो करना पड़ेगा। नहीं डाली है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, नहीं डाली है तो कोई गलती नहीं की है। अब तक हमने आदत नहीं डाली तो कोई गलती नहीं की है, नहीं कुछ किया तो। लेकिन अब तो हमें कार्य करना है कि नहीं? तो हमें लक्ष्य रखना है कि नहीं? बस इतना याद रखना है कि नहीं, अब हमें करना है। हो गया वो कल की बात। जब हमारी आंखें खुलती है तभी सवेरा होता है कि नहीं? जग गए तो सवेरा। अब हमारा सवेरा हो गया, अब हमें लक्ष्य रखना है कि नहीं, अब हम करेंगे। अब हमें करना ही करना है, अब हमें करना ही करना है। और जब हम ये सोच लेते हैं तो परमात्मा भी हमें साथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी हमारे रास्ते की सारी परेशानियों को हटा देते हैं और हमें अपने साथ लेके चलते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें भी अपने साथ चलाते हैं। जैसे हमें भी उन्होंने बोला, भाई तुमको 9 से 11 बोलना है, तो देखो सब जगह से वो सुविधा करता है, मैं कोई चिंता नहीं करता, 9 से 11 को मुझे समय मिल जाता है, मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, बोलते रहता हूँ। सारी सुविधा तो उसने करके रखी है कि नहीं? मैं थोड़ा कुछ कर पाया। अगर मुझे ही वो असुविधा करेगा तो मैं यहाँ से नहीं आऊंगा। 9 से 11 में करूंगा, यार नहीं ये काम है मेरे को, ये खत्म करना वो। इसलिए उसको टेंशन है, उसको, भगवान को, परमात्मा, वो सारा मेरा कार्य कर देते हैं और मैं एकदम फ्री का फ्री रहता हूँ। चलो 9 से 11 हमें ये काम करना है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने आके बैठ सकता हूँ। लेकिन ये सारा का सारा उसका खेल है। हमें अपने आप को एक बार समर्पित कर देना पड़ेगा। एक बार अगर हमने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया तो सारा अपने आप ही होता चला जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। इस ग्रुप से जितने भी लोग जुड़े, सभी के जीवन में परिवर्तन आया, सभी के जीवन में परिवर्तन आया है। राधे राधे। और कभी ये नहीं सोचिए कि हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, ये बात कभी भी अपने जीवन में नहीं मिला। आज आपने न्यूज में देखा ही होगा, हमारे अहमदाबाद सिटी में ही प्लेन क्रैश हो गया। एक सेकंड का भी इंसान को टाइम नहीं मिला, एक सेकंड का भी उनको टाइम नहीं मिला। ठीक है। और शायद उनकी बॉडी भी मिलती है या क्या मिलती है मालूम नहीं है, क्योंकि पूरा ही ब्लास्ट हो गया है, पूरा खतरनाक। तो एक पल के लिए भी हमें किसी कार्य को पीछे की ओर नहीं छोड़ना है। जिस समय में जो हमें मिलता है उसी समय में वो कार्य कर दें। कल एक सेकंड के बाद अगली सांस हमारी क्या होगी किसे पता है? तो जिस समय में जो हमें लगता है वो तुरंत ही हमें करना चाहिए। हम उसी को ही मानते हैं कि तुरंत करो। हम तुरंत कार्य करने में ज्यादा विलंब करते हैं। तुरंत कार्य करो, कल के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ना है। आज ये मन होगा चलो खत्म करो इसको, सुबह की बात सुबह में। लेकिन अभी ये याद आया है, अभी ये कुछ करना है तो करो। ठीक है। तो ये आदत हमें डालनी है। इसलिए
ध्यान करने का मन हुआ तो ये मत सोचो अभी आधा घंटे की बात करो। मन हो गया ना, समय है ना, कर दो। फिर क्यों आधा घंटे की बात करें, फिर आधा घंटे के पहले नींद आ गई तो आने वाली है। आधे घंटे के पहले नींद आ गई, सो गए, बोले अब चलिए ना, सोई हूँ तो सोने के खड़े होने के बाद करूँगी। और नींद खुली 2 घंटे के बाद, 5 बज गए थे। 5 बजे बोले अब ध्यान करने के लिए, जैसे ही बैठे थे ऐसे तो बच्चे घर पे आ गए थे। बच्चों ने बोला मम्मी ये करना है, वो करना है, नाश्ता खाना है, ये करना है, आपने उसी को किया। इतने में तो 6:30 7 बज गए। शाम के खाने की तैयारी करने लगी। चलो अब तो खाना बनाना है, ये वो करना है, कैसे ध्यान करेंगे, चलिए अब कल के ऊपर जाएंगे। कल मैं बढ़िया से ध्यान कर लूंगी। कल मैं बढ़िया से ध्यान कर लूंगी, और फिर कल की बारी आई तो कल के दिन भी वैसे का वैसा होगा। यानी कि फिर ध्यान टूट जाता है। इसलिए जो समय हमें मिले उसी समय के ऊपर हमें वो कार्य कर देना है। कल इसने देखा, तुम्हें तो पता नहीं है ना कि कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस है। और एक बात हमें पता है कि इस जन्म में जो करके जाएंगे वही लेके जाएंगे। तो हमें इसी जन्म में वो पूर्ण करना है। एक अधूरा सा भी कोई कार्य रह गया तो वो पूर्ण करने के लिए फिर से वही झंझट में आना पड़ेगा हमें। इस बार हमें सारे के सारे कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण कर देना है, बढ़िया से समय से पहले पूर्ण करके शांति से बैठेंगे वेट करके। हाँ भाई परमात्मा, हे भगवान क्या करने का अभी बोलो। तब ये कपड़े बदलने के है, क्या करने के बोलो। हम वेट करके बैठेंगे ना, वो टेंशन में रहेंगे यार, ये तो एकदम तैयार बैठना। हम तो वेट करके बैठेंगे, चलिए भाई क्या करने का है अभी, अगले समय में क्या करने का है कि नहीं। तो हमें तैयार रहना है। कौन सा समय, क्या समय, वो कभी भी हमें नहीं सोचने का है, वो सोचने का काम परमात्मा का है। हमें अपने तरीके से, पूरी तरीके से तैयारी रखनी है कि हम एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है। इसके लिए कभी भी अपने कार्य को दूसरे दिन आधे घंटे के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें तुरंत ही अपने कार्य को करना है। तुरंत ही हम अपने कार्य को करेंगे। इसलिए किसी का 1 2 दिन का ब्रेक हो जाता है और फिर हम फंस जाते हैं, अरे कैसे करें कैसे करें, ऐसा नहीं करें। कोशिश करें हम लगातार ध्यान करते जाएं, बस कोशिश करें हम लगातार ध्यान कर सके। हमें आदत बनानी है। एक बार आदत बन जाएगी, पहले पहले शरीर नहीं बैठेगा। एक दिन नहीं बैठेगा, जबरदस्ती बिठाओ, 2 दिन नहीं बैठेगा, जबरदस्ती बिठाओ, 5 दिन नहीं बैठा, जबरदस्ती बिठाओ। हाँ, 7 8 9 दिन नहीं बैठेगा, जबरदस्ती बिठाओ, फिर देखो अपने आप बैठने लगेगा। फिर वो आपको लाएगा, चल भाई बैठने का है, चलो समय हो गया है बैठने का। अभी लोगों का, हमारे यहाँ पे लोगों को क्या है, चलो 9 बज गए हैं, बैठने का है, यानी अपने आप ही मोबाइल ऐसे करके चालू हो जाता है। 9 बज गया है, यानी कि बैठने। और नहीं बैठना होता तो भी एक बार 9 बजे का मालूम होगा, हाँ, आज क्लास नहीं होगा तो भी एक बार तो वहीं पे जाके देखेंगे कोई मैसेज आया क्या। क्योंकि मन को आदत पड़ जाएगी है, और फिर बोलेंगे मैसेज नहीं आया यार, मैसेज नहीं आया। तब कोई बात नहीं, कोई ना कोई ध्यान लगा के कर लेते हैं। और आप कोई ना कोई ध्यान लगा के उसी सानिध्य में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मन लग गया है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। हाँ, एक बार लगन लग जाती है, परमात्मा से जुड़ना हो जाता है, फिर कोई स्थान किसी भी तरीके का हमें कोई जरूरत नहीं रहती है। अपने आप ही सारा कार्य समय समय के ऊपर होता रहता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत, फिर अपने आप कुछ भी मत सोचो, सारा अपने आप अपने आप अपने आप होता ही चला जाएगा। ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ होगा कि जैसे हमने बोला वैसे वैसे जो लोग करते गए, वैसे वैसे उनका जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुआ, एकदम से हो गया। और बहुत सारे लोगों का कहना है एक दिन बदल गए। काफी लोग तो ये कहते हैं हम देर से ये सारा मिला, पर भाई समय होता है तभी मिलता है, ये भी बात हमेशा याद रखें। देर से कुछ नहीं मिला है, समय पर ही मिला है। पिछले जन्मों में हमने जहाँ पे अधूरी यात्राएं छोड़ी थी, वहीं से ही हमें ये मिला है। ठीक है। या तो फिर हमने ही कहीं गलती कर दी, लेकिन मैं इसी को गलती नहीं मानता, समय आता है तो अपने आप ही हमें ये मिल जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है, अब जब हमें ये मिल गया है तो ये मौका गंवाना नहीं है। अगर आपने ये गंवा दिया,
फिर पता नहीं कि ये कौन से जन्म में आपको फिर ये चांस मिलेगा, ये मौका आपको फिर से मिलेगा। ये बात एकदम, अगर एक बार आपको मौका मिल गया, उसके बाद परमात्मा ने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आपको लाके बिठा दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। फिर हमें सोचना है कि ये मौका हमें गंवाना है या इस मौके को हमें आखिरी मौका बनाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने गंवाया, उसके मार्ग के ऊपर नहीं चल पड़े, फिर से आपको वो मौका कौन से जन्म में मिलेगा वो तय नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना, फिर वो पक्की बात नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने ये कर लिया तो फिर तो बार बार आपका यही बढ़िया रहने वाला, क्योंकि परमात्मा ने काम कर दिया और हमने भी अपना काम कर दिया। फिर क्या टेंशन है? हाँ? उसने भी अपना काम किया और हमने भी अपना काम कर दिया। फिर क्या चिंता वाली बात है? कोई नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा हमें याद रखना है, हमेशा हमें याद रखना, अपने कार्य को हमें बढ़िया से करना। परमात्मा ने हमें मौका तो दिया हुआ है, लेकिन इस मौके को हम कैसे सबसे बढ़िया मौका बना दे, हमारे जीवन का फिर आखिरी मौका बना के तो हमें आगे बढ़ जाना है। उसी इसमें कोई भी उम्र कुछ भी चिंता नहीं करे। जो लोग 25 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो हम 2 दिन में भी कर सकते हैं। जो लोग 25 साल में ये चीज आके भी नहीं कुछ कर पाए, वो 2 दिन में कर सकते हैं। और ये नेकी है, परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा जिसको हमारे यहाँ पे कहा गया है। इसके माध्यम से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आज ही हमने ये चंचल जी ने जिसका हीलिंग किया था और इनके हाथों में जो रिजल्ट मिला हुआ था, कोई जल गए थे और 10 दिन में उनको ठीक हो गया हीलिंग करने से, उनका उन्होंने मैसेज डाला था, तो हमने मंत्र सेवन में भी आपको वो मैसेज डाला हुआ आप देख सकते। ये सारे के सारे लोग आप में से ही है, कोई अलग ग्रह से आए हुए नहीं है, सारे यही के यही है, पृथ्वी वाले ग्रह से ही है, कोई भी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कर सकते और हम नहीं कर सकते। आप सब ये कार्य कर सकते, खाली हमें करना है। ये तो चंचल जी ने वो किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लेके आए थे नहीं। चंचल जी की हम आपको बात बताए, ये तो आके ग्रुप से भी निकल गई थी, कहाँ गई थी मालूम नहीं, लेकिन परमात्मा ने चाहा था तो फिर हमने ढूंढा, यार ये कोई आई थी तो सही, ऐसे ऐसे करके ढूंढ के हमने मैसेज इनको किया था, अरे भाई आपको ये सीखना है, करना है। बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोलते हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, सुनना अच्छा लगता है सुनो। और उस दिन से वो सुनना शुरू किया। फिर 1 2 लेवल किया, फिर 3rd लेवल किया, मास्टर किए, ग्रैंड मास्टर किए, और बढ़िया 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 अपने जीवन में भी आगे बढ़ गए। सारे अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे, अच्छी अच्छी हीलिंग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपके जैसे ही थे, इससे कोई नहीं, आप तो ये हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। ये हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, इनको आपको इनके सामने ही आए इसलिए हमें तुरंत याद आ रहा है, इसलिए बताया कि ये सब एक जैसे ही हम होते हैं, हम भी ऐसे ही थे आपके जैसे। लेकिन जैसे हमने अपने ऊपर कार्य किया तो ये सारा, तो हमें करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना, अपने आप के ऊपर कार्य करना है, बढ़िया सा विश्वास रखना है, आगे चलना है, हमें आगे निकलना है बस। जो बातें बताई गई है, ये बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है, इतना ही तो करना है। और सारे के सारे लोग अलग 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 जगह से आए हुए हैं और एक जगह के ऊपर हम इकट्ठे हुए हैं। तो हमें कर्म के मुताबिक या कहीं ना कहीं हम अलग अलग जगह के ऊपर जन्म लिया, लेकिन हम कई जन्मों से एक ही साथ चल रहे हैं। ये भी बात याद रखना, कई जन्मों से हम सारे के सारे लोग एक ही मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, यही मार्ग के ऊपर। तो हम इसी राह के ऊपर जन्मों जन्म चलते रहेंगे, हम सारे के सारे। गारंटी हम आपको देते हैं कि हर जन्म में हम वापस मिलते जाएंगे, जन्मों जन्म हम मिलने ही वाले हैं। आपको लगता है अरे ये कैसे संभव है? अरे यही संभव है, यही लिखा हुआ है कि हम बार बार मिलेंगे, बार बार आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो ये सारा परमात्मा का कमाल है, ये सारा उन्होंने अपने आप में सब कुछ ढूंढ के रखा है। बहुत ही बढ़िया
उन्होंने सारी की सारी रचना करके रखी है। तो आप सारे के सारे लोग अपने ऊपर कार्य करें, विश्वास रखें, ध्यान करने में, सेल्फ हीलिंग करने में। एक दो दिन अगर गिर जाते हैं, गैप हो जाती है, तो ऐसा करे नहीं, आलस नहीं लाए। शुरू शुरू में आपको आलस आएगी आपके शरीर में, कल करेंगे यार, आज नहीं कर रहा है, अरे क्या करें, मुझे मन नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन ये सारी चीजों को छोड़ना, ये आलस है। कुछ समय, कुछ दिन आपको ये करेगी परेशान, आपका शरीर, आपका मन आपको परेशान करेगा, लेकिन आपका लक्ष्य रखना, नहीं मैं करूँ, क्या करूंगा, ठीक है। और देखो फिर कैसे तैयार हो जाते, फिर आपको कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने आप ये करेंगे। और कुछ दिनों के बाद ये होगा कि आपको ये कुछ इतना बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने आप चलता रहेगा। ये अपने आप ही चलता रहता है। कोई बोलेगा आप कितने, हमें कोई पूछता है आप कितने समय में ध्यान करते हो, मैं बोलता हूँ एक भी समय में नहीं करता, 1 घंटे के लिए भी मैं नहीं करता हूँ, समय बोल। लेकिन इसका मतलब थोड़ा ही मैं ध्यान नहीं करता। मुझे वो पूछेगा, और मेरे साथ आप रहोगे तो आपको ऐसा भी लगे, अरे व्यस्त तो है नहीं, कभी भी ऐसी पालती लगा के तो बैठते नहीं है, कब ये कर रहे हैं ध्यान। तो दोस्तों, ध्यान अपने आप होता रहता है। इसके लिए आप पालती लगा के बैठ जाओ ये भी जरूरी नहीं। अगर पालती लगा के बैठे हैं आप बढ़िया से, लेकिन आप इधर ऐसे करके बैठ गए और यहाँ से मन चला, और उनकी शादी की इनविटेशन तो आ गया। मेरे भाई का लड़के का शादी है, मेरे भाई ने बढ़िया से सारा कुछ परचेज किया होगा कि नहीं, सारे लोगों को पत्रिका तो लिखी होगी कि नहीं। भाई के लड़के की शादी, परेशानी हमें, 1 महीना बाकी है, तो भी टेंशन। क्या हम ये कह सकते कि हम ध्यान में है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि हम, शरीर बैठा हुआ है, लेकिन जिसको सही में हमें स्थिर करना है, वो तो नहीं बैठा हुआ है, वो तो कहीं और चलते घूम के फिर रहा है। हाँ? भाई के घर में जाके घुसा पड़ा हुआ है, भाई के घर में जाके वो घुस गया है। तो ये चित्त है। तो ये चित्त अगर एक ही सेकंड में आपका इतना सोचने मात्र से कि मेरा भाई ने परचेज किया होगा, ये किया होगा, जैसे आपने सोचा, आपका चित्त वहां पे पहुंच जाता है। तो जरा ध्यान से सुनिए हमारी बात। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, तो इस इंसान के पास आपका चित्त क्यों नहीं जाएगा? एक ही सेकंड में जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं जाएगा? एक ही सेकंड में जाएगा। एक ही सेकंड में जाएगा और वो आपका काम करेगा। जिसके पास भी आपको पहुंचाना है, जैसे आपने उसको याद किया, जैसे आपने कुछ सोचा, आपका चित्त सीधे ही वहां गया, आप उसके ओरा में, आपका चित्त जाके उससे कनेक्शन हो गया, और आप जो भी करोगे वो होना शुरू हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। हाँ, तो हमारे भीतर वैसे के वैसा स्वभाव आना शुरू हो जाता है। तो हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं क्योंकि उनसे हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, फालतू वाली कोई बात नहीं होगी। सत्संग भी लोगों के पास बैठेंगे तो भगवान का नाम वाली बात करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा बात करेंगे, सत्संग करेंगे। तो जैसे हम जिनके पास बैठेंगे, वही की वही एनर्जी हमारे भीतर आना शुरू होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एनर्जी उस फील्ड में जाती है, उस फील्ड से कनेक्ट होती है, और ये कार्य होना शुरू हो जाता है। आप भी किसी का भी हीलिंग करते तो आपको अभी समझ में आए कि एक सीधे पहुंचती है वहां पे। आपकी चेतना हर जगह के ऊपर जाके ट्रैवल करती है। आप ये समुद्र में तो ही यहाँ से करते हैं, वहां पे जाके भी हो। यहाँ पे आपका शरीर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपकी चेतना तो पहुंच गई, तो आपने तो सोच लिया मुझे जाना है, मुझे डोरगल साहब के वहां पे जाके उसको हील करना है, तो वो यहाँ से उड़ के जाएगी सीधी डोरगल साहब के पास, डोरगल साहब के भीतर। मानो हार्ट में परेशानी है, तो हार्ट में जाके वो अपने आप सफाई करना शुरू कर देगी। वहां पे जाके पोछा लगा के आएगी, चलो भाई ये घर साफ करो। हाँ, तो वहां का उनका हृदय मुझे ऐसे ऐसे देखेगी, चमचम आएगी, हाँ चमकने लगा कि नहीं?
अब पूछा लगा कैसे चमका दिया, अरे चमक गया, अब चलो मैं घर पे आती हूँ। तो ये होता है। ये तो हमें लगता है कि हमने यूं कर दिया और यहाँ से हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये होता है कि हम सीधे ही उसकी फील्ड में चले जाते हैं और वहां पे जाके वहां पे सारा कार्य करके आते हैं। समझ में आया? ये रेकी का कमाल है। और ये जिन जिन लोगों ने डाउटिंग किया उनको तो तुरंत मालूम पड़ जाता है कि देखो एक ही झटके में कैसे हम चाहे उससे कनेक्ट होते हैं, चाहे उनके साथ बात करते हैं, चाहे उनके साथ बात करते हैं। तो ये सारा रेकी में सब कुछ हो रहा है। अपने ऊपर विश्वास रखें, आगे बढ़े और बढ़िया सा रेकी के माध्यम से हर किसी का आप हीलिंग कर सकते हैं, खुद का हीलिंग कर सकते हैं। खुद के घर को आपको ऊर्जान्वित करना है, खुद के परिवार वाले को सबको हीलिंग देना है। खुद के परिवार वालों को यानी कि अपने परिवार वालों को तो आप कहीं से भी हील कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपसे जुड़े रहे हैं, आपसे कनेक्ट है। इसलिए आप उनको डिस्टेंस में भी हीलिंग कर सकते हैं, खाली उनको याद करोगे, आपको हूबहू वो सामने आपके बैठे हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप डिस्टेंस से भी उनका हीलिंग कर सकते हैं। तो हमें करना जरूर से है। पहले अपने को स्वस्थ कर लो, अपने परिवार वालों को स्वस्थ कर लो, अपने घर को बढ़िया से ऊर्जान्वित कर लो, फिर निकल पड़ो। इसमें है क्या? जैसे आपको लोग कुछ देखेंगे, देख रहे थे लोग, यार ये इंसान तो बहुत सालों से परेशान था, इसका मुंह जब देखो तो उबले हुए आलू की तरह रहता था यूं करके। और अब ये जब भी मैं इसको देखता हूँ हंसता हंसता रहता है, खिला खिला रहता है। जब भी किसी से मिलता है हंसता रहता है, लोगों को भी खुश करता रहता है। अब देखो इससे बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं। हमें कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, सामने वाले ही जो दिखेगा वो अपने आप ऑब्जर्व करते हैं और वो आपकी सामने है। हमें लक्ष्य ये रखना है, बस हमें करना है, ये करना है। ये सारे लोग इधर जो जुड़े हुए हैं और सबको ये लोग बहुत ही बिजी हैं, किसी के पास भी एक मिनट का समय नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं ना हम ये कर ही नहीं पा रहे हैं गुरु जी, मुझे पता है वो सारे के सारे पूरे दिन भर फ्री रहते हैं। जो बोल रहे हैं ना मुझे समय नहीं मिला, मैं कैसे कर पाऊं, मेरे घर में गेस्ट आ गए, वो सारे के सारे जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे फ्री है, कुछ काम नहीं है उनको, लेकिन फिर भी उनके पास समय नहीं है। समझ में आ गया? तो हमें अपने आप ये तय कर लेना है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। आपके साथ जरूर से सारा का सारा बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? पहले खुद स्वस्थ हो जाओ, परिवार को स्वस्थ कर लो, अपने घर को बढ़िया से ऊर्जा से भर दो, और देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है? चरण जी के सर में अगर दर्द हो रहा है, सेक ही बना दो, ऐसे ऐसे करके बना दो, क्योंकि बहुत ही गर्मी चल रही है तो ये होता है, तो ऐसे ऐसे करके बना दो, तुरंत अभी रिलैक्स हो जाएगा। जी गुरु। और एक ही वाले हैं, 2 मिनट ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा ना? नहीं होता है तो बनाओ, 557 557 557 बनाओ, हो जाएगा, इसमें क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया। किसी को अब कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को भी अगर कहना है कह सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। गुरु किसी को जी। कुछ कुछ। हाँ गुरु बोलिए जी। जी। जी मेरा ना रोज अभी बीच में थोड़ा 24 पार्ट वाला नहीं हो रहा है, लेकिन 7 चक्र वाला हीलिंग में रोज करती हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसे चलेगा ना? अब चलेगा भाई, कुछ भी करो, लक्ष्य रखो, करना है। जी मुझे तो करना ही होता है, लेकिन कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता 24 अंगों वाला करने के लिए। हम्म। जो कर रहे हो अच्छा है। जी जी धन्यवाद ठीक है, गुरु नहीं जी। कर पा रहे अब इसमें तो हम क्या करेंगे, जो हो रहा है वो बढ़िया है। हाँ ठीक है तो। जी। चलिए, अच्छी बात है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है, कहना है? हाँ जी रीना जी, कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है?
लो, ये अच्छी बात है, कुछ नहीं कहना। चलो, कोई बात नहीं। किसी को कोई सवाल? चलिए, अच्छी बात है। दो, 3 तारीख को जो लोगों का भूल से 1 2 लेवल करने का रह गया है या तो बाद में ज्वाइन किया था, उन लोगों को 1 2 3 तारीख को फिर से हमारा रेकी का 1 2 लेवल सीखने को मिलेगा। तब तक आप बढ़िया से रोज जो ये क्लास हो रहा है उसको ज्वाइन करें। रेकी में अगर आपको गहराई से जानना है, सीखना है, समझना है, ध्यान करना है, तो ध्यान बढ़िया से करें। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में जिन्होंने 1 2 लेवल किया हुआ है उनके लिए 3rd लेवल का मैसेज आपके ग्रुप में आने वाला है। ठीक है, 3rd लेवल का मैसेज आपके ग्रुप में आने वाला है। तो जिन जिन लोगों ने वो कर लिया है, वो 3rd में जाना चाहेंगे, वो जा सकते हैं। गुरुजी। हमें, हाँ हाँ ठीक। गुरुजी, अगर किसी की गायनिक प्रॉब्लम हो तो उसको क्या सिंबल दें? गायनेक है तो क्या चिंता है, हमारे लिए है। गायनेक तो आपने नाम दिया ना, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, एक ही चीज है हमारे लिए तो, ब्लैक एंड व्हाइट बस, और कुछ याद नहीं रखने का। बीमारी, परेशानी, उलझने, ब्लैक कलर, हमारा कौन सा कलर, व्हाइट कलर बस। हमें ब्लैक को निकालना है, व्हाइट को स्थापित करना है, ये चीज याद रखिए। इसलिए आपके भीतर ये अगर कोई सवाल हो तो ये कैसे करूं, क्या करूं, वो उत्पन्न ही नहीं होगा। फिर सरल सी बात हमने आपको समझा दी। जो भी परेशानी, जो भी बीमारी, नाम हमने दिया हुआ, इसको डायबिटीज कहते हैं, इसको कैंसर कहते हैं, इनको वो क्या कहते हैं, अलग अलग क्या नाम है मुझे तो आते भी नहीं, इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं। हाँ, जो भी नाम दिए हुए हैं बीमारियों के, XYZ, टाइफॉइड दिया ना, ये क्या जॉन्डिस दिया ना, वो दिया ना, जुकाम दिया, ये सारे नाम हमारे साइंटिस्टों ने अलग 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 तरीके से, जो भी डिफरेंस उनको दिखा उस तरीके से उन्होंने वो नाम दे दिया, जिसके कारण वो उनको पहचान सके और इसके लिए कोई अलग अलग दवाइयां बनाई वो दे सके। लेकिन हमारे लिए तो सारे के सारे एक ही है, ब्लैक कलर के। कोई भी परेशानी यानी ब्लैक, और हम क्या करेंगे, वहां पे व्हाइट को स्थापित कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ब्लैक और व्हाइट, माइकल जैक्सन को याद रखने का है, उनका बढ़िया सा गाना है ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, और मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी बोलूं? नहीं आया? नहीं आया। ब्लैक यानी नेगेटिव एनर्जिया, जिसको आपने नाम दिया कि भाई, मैं क्या बोला आपने, वहां के रिलेटेड है ये। क्या परेशानी थी, बोलिए ना उमंग जी, क्या हुआ, कहाँ अटक गई, बोलिए, क्या परेशानी, बोली क्या थी। माइक भी बंद है यार। तो जो भी थी XYZ, चलिए यहाँ के रिलेटेड वो हाँ परेशानी। हाँ, हाँ। क्या मैंने परेशानी बोली थी? महामारी वगैरह के रिलेटेड तो है। देखिए, यानी क्या कोई थे? भी परेशानी पेट के रिलेटेड दी, या उनके किडनी के, सारी बता देता हूँ, पेट के रिलेटेड दी, किडनी के रिलेटेड दी, यूट्रस के रिलेटेड दी, जेंडर पॉइंट्स के रिलेटेड दी, जो भी परेशानी है उसको। ठीक है, अब आपको चक्रों को पता है कि ये चक्र में होते हैं तो ये परेशानी होती है। ठीक है, पेट की होगी, नाभि चक्र की होगी, जेंडर के रिलेटेड होगी, वो हमारे स्वादिष्टान मूलाधार चक्र के रिलेटेड होगी, ये सारी परेशानियां चक्रों के रिलेटेड होती है। जहाँ पे है वहां पे हमें काफी समय के लिए, यानी कि 5 10 15, जब तक हमें लगे नहीं तब तक वहां पे हाथ रखना है। पहले पूरा क्लीन करेंगे, ग्रुप एनर्जाइज करेंगे, फिर हम जहाँ पे परेशानी है वहां पे हाथ रखेंगे, और अपने हाथों से व्हाइट कलर की ऊर्जा को जाते हुए देखना है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, हो रहा है, वहां से वो ब्लैक कलर के अंदर निकलते हुए देखना है। और वहां पे हमें दोनों हाथों को रखेंगे, हमारे हाथों से व्हाइट कलर की ऊर्जा जाएगी उस शरीर के वो पार्ट को जहाँ पे परेशानी है, पूरे पेट में है तो पेट को, जहाँ भी आपको पूरे व्हाइट व्हाइट देखो, उस अंग को पहले से भी कई गुना बढ़िया सा नेचुरल सा देखो और चमचमाता हुआ देखो। बस इतना सा करना है।
अब रही सिंबल की बात, तो सिंबल आपके पास बहुत सारे रहते हैं। 1 2 लेवल किया होगा तो दो होंगे, थर्ड लेवल किया होगा तो और आपके बढ़ जाएंगे, मास्टर किया हुआ तो और बहुत सारे बढ़ेंगे, और ग्रैंड मास्टर किया होगा तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब इसमें से आपके पास जो जो सिंबल है, उस सिंबल को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मेथड रहेगी सेम, मेथड रहेगी सेम। समझ में आया कि नहीं आया? मेथड रहेगी सेम, सिंबल आपको तय कर लेना है, ये हम यूज कर देंगे बस। ठीक है, तो भी समझ में नहीं आए तो फोन करना बता दें। क्योंकि यहाँ पे 1 2 लेवल वाले ये कॉमन वाला ग्रुप है, 1 2 लेवल वाले होते हैं। अगर हम कुछ और बोलेंगे तो ये सारे सोच में पड़ जाएंगे, यार ये क्या बोले हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको स्पष्ट समझा दिया, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो भी नहीं समझ में आया तो कॉल दोबारा से 5 मिनट को। ठीक है, चलिए। ठीक। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। सर नमस्ते सर, जय कृष्ण सर। हाँ जी, सर बोलिए जी, चंचल जी। जी सर, एक एक एक्सपीरियंस बताना था सर। अभी हम 8 तारीख को सागर गए थे, तो वहाँ हमारी सिस्टर भी थी सर। वो जो पैर की नस खिंचती है ना सर, एकदम उंगली सीधी हो जाती, बहुत जोर से पैर अकड़ जाता है सर। ऐसा उनका पैर हो गया था सर। और तुरंत बस हमने कनेक्ट किया रेकी माँ से, और बस राकू बना के ब्लास्ट किया सर 3 बार। और वो तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा सर, और बिल्कुल एकदम ठीक हो गया पैर उनका सर। और आज तक फिर उनकी पैर की नस नहीं चढ़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी सर। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया है आपने। अब आपको हम बताते हैं, नस क्यों चढ़ जाती है। नस की चढ़ जाने का, पानी का सेवन अगर कम रहता है ना तो पैरों की नसें चढ़ती है। कई कई बार हम क्या पानी का सेवन कम करते हैं गर्मियों में, ये सब जगह पे। अब हमारी बात बताए, हम गए थे मथुरा। ठीक है, ठंडियों का समय था, तो यहाँ से हम भी लेबर ट्रेन में थे। अभी ट्रेन में ऐसे ही चल रहे थे, तो मैं बोला चलो अब तो, अब पड़े तो चलिए सो जाए। तो मैं तो पड़ा पड़ा सो गया, फिर थोड़ी देर बैठा बैठे, फिर शाम हो गई तो फिर सो गए थे बढ़िया सा, हाँ, सो गए थे। काफी समय तक, यानी याद भी लगा, मैंने पानी पिया नहीं, बट फिश ही रहता है। ठंडी का सीजन था तो इतना प्यास भी नहीं लगती है, तो काफी समय जब हमने वापिस देखा ना, तो जैसे ही हमने वो चेंज करने के लिए, जैसे पैर को ऐसे किया कपड़े को चेंज करने के लिए, तो वैसे के वैसे ऐसे लगा। फिर मेरे को याद आया, अरे यार मैंने पानी ज्यादा नहीं पिया था। हमेशा पानी नहीं पीते हैं ना तो ये होता है। यानी मुझे इसके तरह से मालूम पड़ा था ना, ऐसे नियम ही है। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे शरीर में एक तरीके का स्ट्रेस आ जाता है, जकड़न सा आ जाता है। इसलिए पानी का सेवन समय समय के ऊपर करते रहना चाहिए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम। कई बार ऐसे होता है कि जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी रहेगी ना, उनको भी ऐसे कभी कभी देख, ऐसे उम्र है जैसे सब्जी काटते होंगे तो भी ऐसे उंगली रह जाएगी, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। तो ये B12 की कमी रहती है, इसके लिए उनको ये प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गया? विटामिन की कमी, इसके कारण ये होता है, उम्र के साथ होता है। कैसे लोग आजकल तो, अब उम्र तो क्या कहे, बढ़िया बढ़िया लोग भी इसमें फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि फूड पैकेट खाते हैं ना, जैसे दुकान के ऊपर जो चलता है, ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे करके, उससे क्या होता है, पूरी हड्डियां चली जाती है। वो खाएंगे, जो जो खा रहे हैं ना, सबकी हड्डियां जाएंगी, क्योंकि भीतर की ओर वो आ रहा है, नाइट्रोजन उसके भीतर रखा हुआ है, जिससे वो फूला फूला रहता है। समझे? तो ये सारा होता है। इसलिए बाहरी फूड का थोड़ा कम सेवन करें। जो आप लंबे समय के लिए, आजकल चले हुए अचार ला देते हैं, बाहर की सारी फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो उनमें विनेगर डाल के रखते हैं क्योंकि लंबे समय के तक वो चले। तो ये सारी परेशानियां रहेगी इससे। पानी का पूर्णतः हमारे शरीर में अच्छा सा सेवन होना चाहिए, बढ़िया से उसको टाइम टाइम के ऊपर हमें पीना चाहिए, वरना ये हो जाएगा। लेकिन रेकी से सारा समाधान हो जाता है। चंचल जी ने बताया ना, तुरंत किया तो ठीक हो गया, ये हो जाएगा तुरंत। लेकिन ये हमने जो बताया वो थोड़ी बात ध्यान रखने जैसी है, कि समय समय के ऊपर हमें सेवन करना चाहिए। कभी हम देखिए
नींद में सो गए होते हैं, और जब सुबह में खड़े होंगे तो ऐसे नस चढ़ जाती है पैरों में। काफी लोगों को ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी सो गए, नींद भर बढ़िया से रात में सोए, जगे ही नहीं, पानी का हमने पिया ही नहीं, तो ये चीज होती है। समझ में आ गया? चलिए भाई, चंचल जी को हमारी सारे लोगों की तरफ से शुभकामनाएं, बढ़िया बढ़िया करती जा रही है, काम बहुत ही बढ़िया ये करते जा रहे हैं, रीडिंग में कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आप भी ये सारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है चंचल जी कर सकते हैं और हम नहीं। ये फ्री नहीं है, इनका ब्यूटी पार्लर का पूरे दिन चलता रहता है, तो भी देखो इनके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस नया होगा। हमारे पास भी तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। चलिए, और किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुरु जी, आपने जो वास्तु दोष का बताया था ना हम लोग को 4th लेवल में, तो मैंने एक जगह किया था। बहुत उत्पात हो रहे थे रसोई में, उनकी प्रॉब्लम थी वास्तु की। तो आपने जो दिया था हम लोग को, मैंने किया, उसके बाद से उत्पात कम हो गए। बहुत बढ़िया किया ना, बहुत ही अच्छी बात है। वास्तु वाले भी बन गए आप, बहुत ही अच्छी बात है। और हो जाता है, अच्छा है। वो साउथ वेस्ट कोना थोड़ा सा प्रॉब्लम में था उनका। तो वहां मैंने अच्छा। वही आपके वास्तु वाला ही सिंबल डाला था, तो बार बार जो रसोई में उत्पात हो रहे थे ना, वो बंद हो रहे हैं। अच्छा है, वास्तु वाले भी कार्य हो जाते हैं, रेखी सब कुछ कार्य करती है। रेखी हर एक कार्य करती है, वास्तु का करेगी, सब कुछ, ब्लैक मैजिक का करेगी, बीमारियों का करेगी, आपको आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ जाना है वो भी करेगी। सबसे सारा का सारा कार्य रेखी करती है। खाली हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, बस हमें तय कर देना है कि हमें क्या करना है। चलिए, और जिन जिन लोगों ने इस मार्ग को पकड़ लिया वो बहुत ही आगे निकल रहे हैं, सारे के सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है? चलिए, तो अब हम चलते हैं बढ़िया से, ज्ञान की ओर चलते हैं। आज हम ज्ञान करेंगे। ठीक है, आज हम ज्ञान करेंगे। पानी पी लीजिए सारे के सारे लोग। अब हम ज्ञान की ओर चलते हैं।